वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि वी आर डिस्कसिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा, आज मैंने बहुत दिनों के बाद ये लेक्चर रिकॉर्ड किया एंड आपको प्रॉब्लम पता है प्रॉब्लम क्या थी। तो आई होप जो भी लेक्चर्स मैंने आपको पीछे पढ़ाए केमिकल इक्विलिब्रियम के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने उनको अच्छी तरह से पढ़ा होगा, आपने उनको अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे नोट किया होगा। आई होप सो। तो रिवाइज करते जाइए बेटा, पढ़ते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखो बेटा, मैं आपको याद दिला दूं, जो हमारा पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बेटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर आपको याद है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा उसका रिवाइज करूं, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। बेटा मान लो, अगर आपको याद है, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है ट्वाइस ए प्लस 3 टाइम्स बी गिव्स, शाबाश, 4 टाइम्स सी प्लस डी। याद है ना बेटा? आपको यह भी याद है बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। आपको यह भी याद है बेटा, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड डायरेक्शन। आपको पता है व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। अरे सारा पढ़ाया है। आपको यह भी पता है व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, concentration of reactant and concentration of product remains constant। ये सारा मैंने आपको दिखाया, इसके प्लॉट्स भी आपको मैंने दिखाए, इसके ग्राफ्स भी आपको मैंने दिखाए बेटा। नाउ यू विल फोकस ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मुझे घबरा याद गश थाउन, कंफ्यूजन कहीं कोई गुंजाइश नहीं है बेटा, याद गश थाउन। अगर नम सवालस में डायरेक्शन मेंशन आस करमस के, तेल गश मान फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब यह गश मान प्रोडक्ट, यह मानो रिएक्टेंट। शार्टस में थो याद, इसको प्रोडक्ट मानना है, इसको रिएक्टेंट मानना है। आपको याद है हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय केसी, याद है घबरा। और आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? रेशियो ऑफ, अरे याद है ना, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय concentration of reactant raised to power their stoichiometric coefficients। ठीक छो गोबरा, प्रोडक्ट छु कन्वेंशनली मानुन ये और रिएक्टेंट छु मानुन ये। कंफ्यूजन गछ न गछन गोबरा के थाव नजर बकलक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन छ लिखा स्क्वायर ब्रैकेट से, अगर तो याद आसी आज छ वनान एक्टिव मास के। एक्टिव मास गो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अरे सारा पढ़ाया है गो, क्या लेकर भाई तला बनू, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर 1, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 छा वन्यू डिवाइड क्या कर, तला वन्यू डिवाइड क्या कर, शाबाश शाबाश, डिवाइड करो उस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, concentration of B raised to power 3 stoichiometric coefficient। is that clear? अरे ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वन दे सर अस्काज को सी असित इस्तेमाल, सी को कंसंट्रेशन अशना स्क्वायर ब्रैकेट निवान अच्छा कंसंट्रेशन, तब वही कर में इस्तेमाल सी। अरे मसला क्या है बेटा? सो अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, उस रिएक्शन का एक कांस्टेंट होता है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये वाला साइड, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला साइड, रेज टू पावर देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है बेटा। जनरली अगर हम बात करें बेटा, आपको मैंने ये सारा सिखाया है, सिंस आज बहुत दिनों के बाद मैंने क्लास दी, थोड़ा सा रिवाइज आपको मैं करूं। अगर मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है ए
प्लस BB गिव्स शाबाश CC प्लस DD। ये जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d है, ये आपके है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। मुझे बताओ, अगर मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो लिखूं मैं क्या? बोलो, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C, ये कोफिशिएंट है ना, शाबाश, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D, बीच में मल्टीपल होता है, मल्टीपल याद रखना, ये मल्टीपल होता है, ठीक है। चलो बेटा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। अरे मसला क्या है बेटा? ये है इस रिएक्शन का ये है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। मैं फिर से बोलूं, C में इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज मैं यहां पे लेता हूं कंसंट्रेशन, मोल्स पर लीटर, और आपको पता है बेटा मोल्स पर लीटर को आप मोलैरिटी भी बोलते हो, है ना, पढ़ा है ना पीछे, अरे अच्छी तरह से पढ़ा है। चलो बेटा ध्यान रखना, मैं ये भी याद रखना बेटा, जो स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा, मैं आज स्टेट्स ऑफ मैटर एंट्रेंस को पढ़ाता हूं, उसके लेक्चर्स की लिंक आपके ग्रुप में मैं सेंड करता हूं, उसको रिवाइज करना है, ठीक है बेटा। चलो बेटा, नाउ अब हम आगे बढ़ते, अब मैं आपको दूंगा बेटा कुछ रिएक्शंस, उन रिएक्शंस का आपको लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ आपको मैं सिखाऊंगा बेटा हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सिखाने वाला हूं, अच्छी तरह से ध्यान रखना। राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। ध्यान से सुनना, एक रिएक्शन मेरे पास है बेटा N2 गैस, अच्छी तरह से ध्यान रखना, प्लस 3 टाइम्स H2 गैस गिव्स ट्वाइस अमोनिया गैस। प्यारे बच्चों, आपको बोला गया इस रिएक्शन का लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप कहोगे सर अरे ये कौन सा मसला है, ये तो आसान है, हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अरे आसान है ना, मगर कुछ रिएक्शन में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। मैं बताऊंगा बेटा, सारे रिएक्टेंट और सारा प्रोडक्ट किस में है? गैस फेज में है। तो जब सारा रिएक्टेंट और सारा प्रोडक्ट गैस फेज में होगा, यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहां किसी काशन की जरूरत नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, वेरी गुड, शाबाश, रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 रेज टू पावर 1, कोएफिशिएंट तो 1 है ना बेटा, ये नहीं है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है बेटा, इसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पहले होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 3। बस क्या मसला है, ये तो मैंने इस रिएक्शन का लिखा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सॉरी, ये तो मैंने इस रिएक्शन का लिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर डियर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अरे मसला क्या है बेटा? चलो एग्जांपल नंबर 2, मसला है, थोड़ा सा मसला है, कुछ रिएक्शंस को आपको ध्यान से देखना है। रिएक्शन नंबर 2, ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस SO3 गैस। ध्यान से सुनना, अब इस रिएक्शन का आपको लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां मसला नहीं बेटा, सारा गैस है ना, सारा गैस है। देखो बेटा मैं क्या लिखूं, Kc विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय, शाबाश शाबाश शाबाश, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 रेज टू पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू पावर 1। अरे मसला क्या है बेटा? दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर? चलिए रिएक्शन नंबर 3, चलिए बेटा रिएक्शन नंबर 3, चलिए बेटा रिएक्शन नंबर 3।
रिएक्शन नंबर 3 सी, मैंने लिखा बेटा PCl5 गैस गिव्स शाबाश PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मैंने कहा अगर रिएक्शन होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब है when all the reactants and product are in gas form, when all the reactants and product are in solid form, when all the reactants and product are in liquid form। मगर अगर गैस फॉर्म में है तो इस वक्त कोई प्रॉब्लम, तो क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc will be equal to what, concentration of PCl3 multiplied by concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5। यहां कोई मसला नहीं है। अब ध्यान रखिए, रिएक्शन नंबर 4 की तरफ आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अरे अच्छी तरह से इन लेक्चर्स को देखना। डोक छुन त्रावन के त्रावक लेफ तल बिहक पत्रावक डोक लागक वुशुन, अरे वैसे काम होने वाला नहीं है बेटा। कॉपी आगे रखिए, कॉपी पे मेंटेन करिए, कॉपी मेंटेन करिए अच्छी तरह से बेटा, तब मजा आने वाला है। ठीक है बेटा। मैं हर वक्त कोशिश कर रहा हूं बेटा, यू शुड फील यू आर जस्ट लाइक इन द क्लासरूम। ठीक है गोबरा। चलो मैं एक एग्जाम्पल नंबर डी यहां पे लिखने वाला हूं। मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसको मैंने डिकम्पोज किया इनटू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड आपको मिला CO2 गैस। आपने सीखा है अगर आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, अरे आपने तो सीखा है, आपको मैंने बोला है जब भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है ऊपर आपको लिखना है प्रोडक्ट, नीचे आपको लिखना है रिएक्टेंट। मगर बेटा यहां आपको केयरफुल रहना है, यह होमोजीनियस सिस्टम नहीं है बेटा, यह आपका हेटेरोजीनियस सिस्टम है ना। यहां सॉलिड है, यहां सॉलिड है, यहां गैस है, यहां ख्याल रखना है। देखो बेटा आप कैसे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते, देखो बेटा आप लिखेंगे Kc दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, CO2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ CaO है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3। जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका ऐसे लिखेंगे बेटा, मगर ये गलत है। देखो क्या करना है, आपको मैंने पहले बोला अगर हेटेरोजीनियस सिस्टम होगा उस वक्त आपको ध्यान रखना है जो इस रिएक्शन में सॉलिड फेज है, प्योर सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इग्नोर करना है, नेग्लेक्ट करना है, मतलब इसको लिखना नहीं है। मेरे कहने का मतलब बेटा यह है जो प्योर सॉलिड होगा, प्योर सॉलिड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना नहीं है, प्योर सॉलिड्स को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नेग्लेक्ट करना है। सर रीजन क्या है वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। अब मुझे बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, बोलो बेटा। नाउ एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, नेग्लेक्ट किस किस को करना है, सॉलिड को, तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी नेग्लेक्ट करना है, कैल्शियम ऑक्साइड को भी नेग्लेक्ट करना है। इसका कॉमन नेम है कैल्साइट, इसका कॉमन नेम है क्विकलाइम। तो नेग्लेक्ट करना है कैल्शियम कार्बोनेट को, नेग्लेक्ट करना है कैल्शियम ऑक्साइड को, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ CO2। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। इसको भी नेग्लेक्ट करना है, इसको भी नेग्लेक्ट करना है, मतलब अगर रिएक्शन में प्योर सॉलिड है उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना नहीं है, उसको नेग्लेक्ट करना है। इसको पहले आप नीचे नोट में लिखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लिखिए आप नोट में, शाबाश, राइट डाउन, लिखो आप नोट में, नोट लिखिए आप, नोट, राइट डाउन नोट, प्योर सॉलिड्स आर नेग्लेक्टेड इन, शाबाश, या इन while writing equilibrium
कांस्टेंट व्हाइल राइटिंग व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, चलो बेटा मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने एग्जांपल एच, मान लो मैंने यहां पे लिखा ट्वाइस ए, ब्रैकेट में लिखा सॉलिड, फिर मैंने लिखा 3 टाइम्स बी, ब्रैकेट में लिखा गैस। रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हिच आर एट इक्विलिब्रियम, है ना। याद रखना बेटा, अगर मैं ऐसे रिएक्शन लिखूं बेटा, ट्वाइस ए प्लस 3 टाइम्स बी गिव्स सी, बेटा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता है, because this reaction is irreversible, और irreversible reactions cannot attain equilibrium, and when reaction is not at equilibrium उसका equilibrium constant नहीं होता है। इस बात को याद रखना है। मान लो यहां पर मैंने लिखा ट्वाइस ए सॉलिड प्लस 3 टाइम्स बी गैस, यहां पे मैंने लिखा बेटा 4 टाइम्स सी गैस। अब आपसे बोला गया इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। अभी मैंने आपको कहा जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे बेटा, अगर रिएक्शन में चाहे रिएक्टेंट साइड चाहे प्रोडक्ट साइड, अगर रिएक्शन में आपका सॉलिड वाला फॉर्म है, सॉलिड वाले फॉर्म को बेटा नेग्लेक्ट करना है, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना नहीं है। मुझे बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? Kc विल बी इक्वल टू, मान लो इसको नहीं लिखना है, विल बी इक्वल टू, शाबाश इसको लिखना है, हाँ इसको लिखना है, विल बी इक्वल टू व्हाट, शाबाश कंसंट्रेशन ऑफ सी, हाँ उसके बाद वेरी गुड, पावर 4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 3। क्या इसको लिखना है? इसको लिखना नहीं है, बिकॉज ये सॉलिड फॉर्म में है। इज दैट क्लियर? समझ आई बात? एक और एग्जांपल लिखिए आप बेटा, एक और एग्जांपल लिखेंगे आप, शाबाश। राइट डाउन अनदर एग्जांपल, राइट डाउन अनदर एग्जांपल। लिखो बेटा, मैं आपको सिखा रहा हूं, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने सीखा बेटा क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा किस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है, उसके बाद हम इस पे करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये तो लेखुन था गोबर मैंने ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेखुन था कि तिले तक न्यूमेरिकल थे। तो आप पॉइंट हेशनो में तो गोबरा, अगर इस रिएक्शन में सॉलिड फेज है, अगर इस रिएक्शन में सॉलिड फेज है, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना नहीं है, उसको नेग्लेक्ट करना है। एक और एग्जांपल बेटा, एग्जांपल नंबर आई, चलो बेटा मैं लिखूंगा ट्वाइस KClO3, दिस इज कॉल्ड एज पोटाशियम क्लोरेट, this is called as potassium chlorate, this is called as potassium chlorate। बेटा इसको मैंने डिकम्पोज किया, मुझे मिला बेटा ट्वाइस KCl सॉलिड, और मुझे मिला बेटा 3 टाइम्स O2, मगर ये गैस मुझे मिला बेटा। अब सवाल है, इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो क्या करना है? हाँ यस, आपको समझ आया होगा बेटा, इसको भी नेग्लेक्ट करना है, इसको भी नेग्लेक्ट करना है। मैं बताऊंगा इसका रीजन छोड़िए बेटा, फिलहाल आप सीखिए हाउ टू राइट। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर होगा? शाबाश, कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू पावर 3। इसका मतलब यह है बेटा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको चेंज करना है ना, इसका मतलब यह भी है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको चेंज करना है, यू हैव टू चेंज ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ O2। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ KClO3 चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ KCl चेंज करोगे बेटा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। You have to change the concentration of O2 only if you have to change the equilibrium constant. Is that clear? एक और एग्जांपल लिखिए बेटा, एक और एग्जांपल, शाबाश, एक और एग्जांपल लिखिए बेटा। यहां पे मैंने लिखा NH3 एक्वस, मतलब NH3 को मैंने डाला है बेटा पानी में, एक्वस, ठीक है, प्लस वाटर, ध्यान से सुनना, प्लस वाटर गिव्स NH4 पॉजिटिव, मतलब अमोनियम, मतलब अमोनिया ने वाटर से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है, ये बना है बेटा NH4 पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, शाबाश, एक्वस,
शाबाश शाबाश शाबाश, प्लस ओ एच नेगेटिव एक्वस, प्लस ओ एच नेगेटिव एक्वस। ध्यान से सुनना। अब यहां क्या करोगे बेटा, अब यहां कैसे लिखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? देखो बेटा, ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, मगर ये प्योर लिक्विड नहीं है। ये NH3 किस में मैंने डाला है? वाटर में। ये भी प्योर लिक्विड नहीं है। NH4 पॉजिटिव किस में है बेटा? वाटर में। OH नेगेटिव किस में है? वाटर में। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको लिखना है Kc इज इक्वल टू, देखो यहां पर भी एक पॉइंट आपको याद है, अगर वाटर आपका, याद रखना, अगर रिएक्शन में वाटर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, अरे याद रखो बेटा, अगर रिएक्शन में वाटर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, सर मुझे कैसे पता चलेगा वाटर एज अ सॉल्वेंट है? याद रखना बेटा, ये लेफ्ट साइड में होगा, ये इस साइड नहीं होगा, ये लेफ्ट साइड में होगा। अगर रिएक्शन में वाटर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, मतलब एज अ सॉल्वेंट मींस इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, इसको भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इंक्लूड नहीं करना है। याद रखना, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, बस इतना याद रखना है। क्या याद रखा आपने बेटा? क्या याद रखा? याद रखो, याद रखो, अगर रिएक्शन में वाटर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, ये तो सॉल्वेंट है ना, यहां पर NH3 को मैंने डाला पानी में, सर मुझे कैसे पता चलेगा वाटर यहां सॉल्वेंट है? वाटर यहां पर होगा लेफ्ट साइड में, तब वाटर को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना नहीं है, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? वाटर को छोड़िए, बाकी जो भी है उसको इस्तेमाल करना है, मतलब NH4 पॉजिटिव। शाबाश, सारा रीजन मैं बताऊंगा, वाई सॉलिड्स आर इग्नोर्ड, वाई सॉलिड्स को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इस्तेमाल नहीं करते हैं बेटा, वाई वाटर इज नॉट यूज्ड इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सारा हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा। फिलहाल इस वक्त फोकस है हाउ टू राइट। तो क्या मैं लिखूं बेटा? NH4 पॉजिटिव, उसके बाद मैं लिखूं बेटा OH नेगेटिव, डिवाइड में करूं यहां पर बेटा NH3 एक्वस, ये है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वाटर को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लाना नहीं है। पूछो बेटा, अगर ये आपको क्वेश्चन देगा, जब ये आपको न्यूमेरिकल देगा, मान लो इसने न्यूमेरिकल में यही रिएक्शन दी, इसने आपसे पूछा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उस वक्त आपको कंसंट्रेशन ये देगा, या आपको कंसंट्रेशन देगा NH4 पॉजिटिव की, या आपको कंसंट्रेशन देगा OH नेगेटिव की, या आपको कंसंट्रेशन देगा NH3 की, या आपको वाटर की कंसंट्रेशन नहीं देगा, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन यहां आपको नहीं चाहिए बेटा, यहां वाटर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहां पर मैं नोट लिखूंगा बेटा, नोट में लिखूंगा इफ वाटर, ध्यान से सुनना, इफ वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट, इफ वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट, देन, ध्यान से सुनना बेटा, then it is not included in equilibrium constant, then it is not included in equilibrium constant। मगर जब वाटर एज ए सॉल्वेंट है, जब ये कहा है, जब ये लेफ्ट साइड में होगा, तब वाटर को आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर? मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं बेटा, मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं, चलो बेटा एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ठीक है? बस आप कहोगे सर क्या हर किसी लिक्विड को इग्नोर करना है? क्या हर किसी लिक्विड को नेग्लेक्ट करना है? नो, अरे हर किसी सॉलिड को नेग्लेक्ट करना है, हर किसी सॉलिड को नेग्लेक्ट करना है, हर किसी सॉलिड को नेग्लेक्ट करना है, मगर लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ जनरली आपको वाटर को नेग्लेक्ट करना है। मगर वाटर को नेग्लेक्ट कब करना है? जब वाटर लेफ्ट साइड में होगा एज अ सॉल्वेंट। जब वाटर किस साइड में होगा? लेफ्ट साइड में होगा, तब उस वक्त वाटर होता है एज अ सॉल्वेंट। मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, एक और एग्जांपल मैं देता हूं। यहां पे मैंने लिखा CH3COOH, लिक्विड फॉर्म है, ये आपका है बेटा एसिटिक एसिड। प्यारे बच्चों, ये आपका है क्या? व्हाट?
एसिटिक एसिड। इसको मैंने मिलाया बेटा इथेनॉल के साथ, इसको मैंने मिलाया किसके साथ? इथेनॉल के साथ। ये आपका है बेटा इथेनॉल। यहां पे रिएक्शन हुई, यहां पे बना CH3COO-C2H5, यहां पे बना बेटा इथाइल एसीटेट, यहां पे बना इथाइल एसीटेट, और यहां पे बना वाटर, और यहां पे बना वाटर। अब आपसे बोला गया इस रिएक्शन का लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसा मत करना, आप कहोगे सर ये लिक्विड में है, ये लिक्विड में है, ये लिक्विड में है, इसको हम इग्नोर करेंगे। नो, अरे लिक्विड में सिर्फ वाटर को इग्नोर करना है, तब वाटर को इग्नोर करना है जब वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, और जब वाटर होगा किस साइड? लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट साइड। अरे इस वक्त वाटर है, अरे वो तो प्रोडक्ट साइड में है। इस वक्त वाटर को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अप्लाई करना है, लिखना है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? बोलो बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO-C2H5 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इस वक्त वाटर लिखना है, क्योंकि वाटर किस साइड है बेटा? क्योंकि वाटर किस साइड है बेटा? प्रोडक्ट साइड है। जब वाटर रिएक्टेंट साइड होता है तब ये एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, उस वक्त आपको इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना नहीं है, ठीक है? तो क्या लिखो मैं नीचे? डिवाइड, शाबाश शाबाश शाबाश, डिवाइड CH3, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, शाबाश, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C2H5OH। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब यह है बेटा, अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको चेंज करना है, आपको इसकी भी कंसंट्रेशन चाहिए, इसकी भी कंसंट्रेशन चाहिए, इसकी भी कंसंट्रेशन चाहिए, इसकी भी कंसंट्रेशन आपको चाहिए। तो वाटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में याद रखना है, याद किसी को है, वाटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना नहीं है जब ये एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, मतलब जब ये होगा किस साइड? लेफ्ट साइड। एक और एग्जांपल मुझे बताओ, एक और एग्जांपल। चलो बेटा, बस अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब इसके बाद मैं बताऊंगा बेटा, याद रखना, जो भी सॉलिड है, जो भी प्योर सॉलिड है, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना नहीं है। सारे लिक्विड्स को लिखना है एक्सेप्ट वाटर, व्हेन वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, व्हेन वाटर इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, व्हेन वाटर इज प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड। फॉर एग्जांपल, मैंने लिया वाटर लिक्विड फॉर्म में, इसको मैंने कन्वर्ट किया वाटर बेटा गैस फॉर्म में, इवापोरेट किया, इसको मैंने हीट दिया। बोलो बेटा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? बोलो शाबाश शाबाश। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? क्या वो इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा? नो, वो तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा बेटा H2O, इस वाले H2O पे बेटा, वो तो सिर्फ इस वाले H2O पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि ये एक्सेस में है, क्योंकि ये एक्सेस में है बेटा, इसकी कंसंट्रेशन रखनी पड़ती है कांस्टेंट। क्लियर हुआ? अब तो लिखना आएगा ना बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं फिर से बता दूं, याद रखना बेटा, जब भी आपको किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा लिखना है, तो आपको पता है आप ऊपर लिखती हो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे लिखती हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मगर प्यारे बच्चों याद रखना, अगर रिएक्शन में प्योर सॉलिड है, अगर रिएक्शन में प्योर सॉलिड है, तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नेग्लेक्ट करना है। प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन होती है कांस्टेंट, उसको नेग्लेक्ट करना है, उसको लिखना नहीं है। नंबर वन, अगर वाटर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, अगर वाटर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, अगर वाटर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, अगर वाटर रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, उसको भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना नहीं है, उसको भी नेग्लेक्ट करना है। इज दैट क्लियर? आज तक जो भी आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा, आज मैं ग्रुप में इसका असाइनमेंट डालूंगा बेटा, मैं चेक करूंगा कि सबको आता है, मेरे नंबर पे आंसर भेजना। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा व्हाई
Why pure solids are not included in equilibrium constant? Why water as a solvent is not included in equilibrium constant? और इसके बाद अगले लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, अगले लेक्चर में हम एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे बेटा। यहां हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे बेटा केपी। क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक।